अमल कदीम चट्टानों के किनारे पर खड़ी थी। वह इसके बालों को पोशीदा उंगलियों की तरह खींच रही थी। इसकी पहुंच से बाहर की दुनिया के राज सरगोशी कर रही थी। वो किसी दूसरी दुनिया की मौजूदगी को महसूस कर सकती थी जो इसकी रूह से जड़ी हुई थी। इसके हाथ कांप रहे थे। वो नीलम का तावीज़ पकड़े हुए था जो इसे अपने मरहूम वालिद से विरासत में मिला था। इसकी चमक इस तरह टिमटिमा रही थी जैसे इसे भी तूफान बरपा होने का एहसास हो। इसकी जिंदगी कुछ भी आम सी थी। अपने पहले शौहर की अलमनाक मौत के बाद इसने दोबारा कभी मोहब्बत न करने की किस्म खाई थी, लेकिन किस्मत के दूसरे मंसूबे थे। सिर्फ चंद महीनों के बाद वो सर्द गुस्से से भरे मगरूर आरोमुख के साथ दूसरी शादी करने पर मजबूर हो गई। एक ऐसा शख्स जिसका रवैया स्टील की तलवार की तरह तेज था। वो लोगों में एक लेजेंड था, बादशाहतों का हुक्मरान था और अपने बेरहम तरीकों के लिए जाना जाता था। लेकिन अमल के लिए वो एक तूफान था जिसे वो कभी पुरसुकून नहीं कर सकती थी। शुरू में उनकी शादी एक मुआहदे के सिवा कुछ नहीं थी। आरो के लिए अपने खानदान की जमीनों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने और अमल के लिए अपने मरहूम शौहर के दुश्मनों के गधों से बचने का एक तरीका था। आरो ने वाजे कर दिया था कि वो इसके अजीम खेल में एक प्यादे के सिवा कुछ नहीं थी। तुम यहाँ प्यार करने के लिए नहीं हो अमल, वो आरो ने उनकी शादी की रात कहा था। इसकी आवाज जज्बात से आ रही थी। तुम यहाँ मेरे होने के लिए आए हो, इसे मत भूलना। वो और उसके पास नहीं था, लेकिन अब महीनों की बर्फीली खामोशी और गर्मा गर्म बहसों के बाद उनके दरमियान कुछ बदल गया था। इरो की सर्द सुरमई आंखों में अब सिर्फ नफरत नहीं थी। जब उन्होंने इसे देखा वहां कुछ और था, कुछ गहरा, ज्यादा खतरनाक। लेकिन अमल के अंदर एक राज भी दफन था, एक ऐसी ताकत जिसे वो अपनाने से हमेशा डरती थी। इसका नसब आम नहीं था। वो सरप्रस्तों की एक लंबी कतार से आई थी। वो मखलूक जो इंसानों के दायरों और पर्दे से परे छपी हुई सूफियाना मखलूक के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखती थी। इसने जो नीलम का तावीज़ पहना था वो इस ताकत को खोलने की क्लीद था, लेकिन ये एक कीमत पर आया। इसे इस्तेमाल करने का मतलब हर चीज़ को कुर्बान करना था। इसकी मोहब्बत, इसकी इंसानियत, इसकी रूह। जैसे ही आरो चट्टानों पर उसके करीब पहुंचा, इसका इजहार पड़े बगैर अमल का दिल इसके सीने में धड़कने लगा। इसकी मौजूदगी बहुत ज्यादा थी और अगरचे उन्होंने महीनों से एक घर का इश्तिराक किया था, लेकिन उन्होंने वाकई किसी और चीज का इश्तिराक नहीं किया था। इसकी ठंडक एक नाकाबिल तस्खीर दीवार की तरह थी। तुम यहाँ क्यों हो? इसने पूछा। इसकी आवाज बमुश्किल सरगोशी से ज्यादा थी। इसने अपना सुकून बरकरार रखने की कोशिश की। इसकी नजरें तावीज़ की तरफ झक गईं, फिर उसकी तरफ वापस। इसके जबड़े में एक पट्ठों की टुक टुक थी। मैं अब से भी यही सवाल कर सकता हूँ, इरो ने जवाब दिया। इसकी आवाज हमेशा की तरह सख्त थी। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो अमल, और मुझे राज पसंद नहीं। अमल ने अपनी मुट्ठियां भयंची। इसके जज्बात इसके अंदर लड़ रहे थे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम नहीं समझ पाओगे इरो। इसके होठों पर तल्ख मुस्कुराहट फैली और वो करीब आ गया। मुझे आजमाई। वो पहली बार उसने बेरहम हुक्मरान से आगे कुछ देखा। एक आदमी था जो धोखा, नुकसान और दिल की तकलीफ जानता था, हालांकि वो इसे कभी तस्लीम नहीं करता था। लेकिन कमजोरी का लम्हा जितनी जल्दी आया था खत्म हो गया। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, इसकी आवाज कदरे टूटती हुई बोली। आपको सिर्फ कंट्रोल की परवाह है, हर चीज की मलकियत के बारे में, बशमूल में। उर्वा की आंखें सियाह हो गईं। इसका हाथ इसकी कलाई को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह नहीं है? इसकी गिरफ्त मजबूत हो गई, लेकिन ये वो सख्ती नहीं थी जिसने इसे चौंका दिया था। ये इसके हाथ में हल्की हल्की लर्जिश थी, बेसाख्ता मायूसी थी। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि जो मेरा था इसे बचाने के लिए, लेकिन रास्ते में कहीं तुम इससे बढ़कर हो गई अमल, और ये मुझे खौफजदा करता है। इसकी सांस हल्क में अटक गई। क्या ये हो सकता है कि जिस आदमी को वो मोहब्बत के काबिल नहीं समझती थी, वो हकीकत में इसके लिए कुछ महसूस करता था? इससे पहले कि वो जवाब देती, तावीज़ से ताकत का एक तूफान फूट पड़ा। नीलम पहले से ज्यादा चमक रहा था। उनके पैरों के नीचे चट्टानें कांप रही थीं और उनके ऊपर का आसमान तारीक हो गया था, जैसे हुआ किसी जानवर की तरह चल रही थी। अमल हाँप रही थी। इसका जिस्म लरज रहा था जब तावीज़ का जादू इसकी रगों में फैल रहा था। इसके खून की लकीर की कदीम ताकतों को बेदार कर रहा था। इसने मुज़ाहमत करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब यहाँ इरो के साथ खड़े होकर इसे एहसास हुआ कि इसकी किस्मत से कोई भागना नहीं था। इरो की आंखें फैल गईं जब इसे इसमें तब्दीली महसूस हुई। इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई।
किया? तुम क्या हो? आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे जब इसने इसे देखा, ये जानते हुए कि उनके पास जो कुछ भी था हो सकता था फिसल रहा था। मैं सिर्फ आपकी बीवी नहीं हूँ आरो, मैं रियासतों का मुहाफिज हूँ, और अगर मैंने इस ताकत को इस्तेमाल किया तो हमारे दरमियान की हर चीज तबाह हो जाएगी। इसने इसे घोर कर देखा, इसकी आंखों में एहसास चमक रहा था। फिर मत करो, और लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे दायरे की मखलूक ने इसकी बेदारी को महसूस किया था और वो इसके लिए आएंगे। और उर्वा के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं है। इसने सरगोशी की पीछे हटते हुए हुआ एक ढाल की तरह उसके गिर्द घूम रही थी। मैं हमेशा से दूसरी दुनिया से ताल्लुक रखता हूँ। उर्वा का जबड़ा चिपक गया और पहली बार उसकी आवाज में फट गई। अमल, ऐसा मत करो। हम कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो खत्म कर पाता, उनके नीचे की जमीन फट गई और खाई से एक तारीक शख्सियत उभरी, आंखें शरारती इरादे से चमक रही थी। अमल के लिए यह वक्त था कि वो अपनी तकदीर का सामना करे, चाहे इसका मतलब इस आदमी को खो देना था जिसने आखिरकार सब कुछ होने के बावजूद इसके दिल में अपना रास्ता तलाश कर लिया था। जारी रखा जाए। ये कहानी मोहब्बत और तकदीर की पेचीदगियों को एक साथ लाती है, जिसमें एक ताकतवर बदतमीज हीरो आहिस्ता आहिस्ता नर्म होता जाता है और एक हीरोइन अपनी हकीकी सूफियाना ताकत को दरियाफ्त करती है। आपको अपनी कहानी के लिए इस समत के बारे में कैसा लगता है?